कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नियत वादर डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो होती रहती है। देखिए, सर्वनाम का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? सर्वनाम के प्रकार देखे हुए थे और देखे हुए थे कि सर्वनाम को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया हुआ है। भाई गलती से 5 मत याद रखना, तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भाग में बांटा गया है टोटल, ठीक है ना। और अगर पूछेगा मेरे भाई कि सर्वनाम हिंदी व्याकरण में मूल सर्वनाम का संख्या कितना होगा, तो हम लोग देखे हुए थे 11, ठीक है ना। सर्वनाम का संख्या 11। सर्वनाम के प्रकार पूछेगा तो 6 प्रकार, ठीक है ना। यहाँ तक तो देखे हुए थे, बवाल मचाए हुए थे। और आज इसके बाद हम लोग बवाल मचाने वाले हैं और चीज़ों को समझने वाले हैं। मज़ा आएगा, ठीक है ना। बस लास्ट तक बने रहिएगा, ज़रूर आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और बिल्कुल बवाल मचेगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उस तरह के सारे क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी चीज़ों को। तो चलिए हम लोग बिना किसी समय गंवाए मिलकर मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल, और इसके बाद के टॉपिक को हम लोग, ठीक है ना, समझते हैं। सबसे पहला क्या कि हम लोग जब सर्वनाम के प्रकार देखे हुए थे, इसमें पहला जो था पुरुषवाचक सर्वनाम, हम उसको समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम आखिर है क्या, होता क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इन सभी चीज़ों को समझेंगे आराम से। सबसे पहले समझिएगा यहाँ पर कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पहला पॉइंट हम लोगों के सामने आ रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। अब बड़ा सिंपल बात है कि वैसा सर्वनाम, ये सर्वनाम का प्रकार है, तो हम इसको बोलेंगे वैसा सर्वनाम। वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग बात समझे कि नहीं, जिसका प्रयोग हम स्त्री या पुरुष जाति के लिए किया जाता है। स्त्री या पुरुष जाति के लिए किया जाता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, सर्वनाम कहते हैं। बड़ा जेन्युइन परिभाषा, आप हमेशा याद रख सकते हैं, ठीक है ना, कि वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, पुरुष जाति के लिए या स्त्री जाति के लिए करेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। अगर मूल रूप से बात करेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम की संख्या कितना होता है, ठीक है ना, तो इसमें ध्यान रखिएगा, मैं, तू, ठीक है ना, मैं होगा, तू होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो दुनिया की बाकी जो चीज़ें, नाम आ गया, बाकी सब चीज़ हो गया, इसमें यह वह भी आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये मूल रूप इसका नहीं है, बात समझे कि नहीं। मूल रूप यह और वह का निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ यह और वह नहीं लिखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, मैं और तू, दो गो मूल रूप हो जाएगा जो पुरुषवाचक सर्वनाम का आता है, ठीक है ना। जिसको हम लोग फिर से जब आगे चल के इसको बांटेंगे तो समझ आएगा कि मैं और तू जो है ये अलग अलग किस प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो हम आगे देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको समझ आएगा। तो देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है। तो फिर क्या समझते हैं यहाँ पर कि पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम को अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 भाग में बांटा गया है, बात समझे कि नहीं। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है ना। यानी नाम ही यहाँ पता चल जा रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी नाम से पता चल रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब स्त्री या पुरुष जाति के लिए किया जाएगा, तो वो तो हो ही जा रहा है, बात समझे कि नहीं। बट यहाँ पर थोड़ा सा, अच्छा, ये जरूरी नहीं है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है ना। दुनिया में जितना भी चीज़ है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग में तो बदल ही जाता है, बट समझना ये है कि एक मोटा मोटी परिभाषा के लिए है। अब यहाँ पर समझिए कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया। एक को बोलते हैं प्रथम पुरुष, या इसी को बोल देते हैं हम उत्तम पुरुष। दूसरा की बात करेंगे तो हम बोलेंगे मध्यम पुरुष। तीसरा की अगर हम लोग बात करेंगे तो बोल देंगे अन्य पुरुष, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, अब दुनिया में कोई भी अगर पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, बात समझे कि नहीं, वस्तु हो, तो या तो वो अकेले होगा, या वो दो ग्रुप में होगा, या फिर वो क्या हो सकता है, या फिर वो 2 से अधिक लोग मतलब ग्रुप में होगा, ठीक है ना। तो जब वो एक के अकेले होगा तो उसको हम बोलेंगे एक वचन।
यहाँ पर समझिएगा, एक वचन का सीधा मतलब होता है वहाँ एक व्यक्ति वस्तु मतलब एक चीज़ का बोध होगा, ठीक है ना, एक का बोध होगा। द्विवचन का सीधा मतलब हो जाएगा जहाँ दो का बोध कराएगा। अब बहु का मतलब बहुत का बोध कराएगा, यानी दो से अधिक का बहुवचन, बहुवचन, ठीक है ना, एक ही में होगा। तो बहुवचन जहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको दो से अधिक का बोध कराएगा। बात समझे कि नहीं, ये क्लियर आप ध्यान में रखिएगा। तो फिर आप समझिए थोड़ा सा, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। तो प्रथम का सीधा मतलब होता है, याद रखिएगा, मैं उत्तम, आपको समझाए थे संस्कृत में, मैं उत्तम तुम मध्यम, मैं उत्तम तुम मध्यम, बाकी सब पराये हैं, यानी बाकी सब अन्य हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, प्रथम पुरुष में, यहाँ पर खूब ध्यान से देखिएगा, प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष में मैं हो जाएगा एक वचन, ठीक है ना। मध्यम पुरुष में तू हो जाएगा, इसी तू से बन गया तुम, इसी तू से क्या बन गया, तुम भी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में तो तू ही होता है। इसके बाद अन्य पुरुष में बाकी जो भी कोई नाम आएगा, बाकी सभी, बाकी सभी, बाकी सभी, ठीक है ना। अब बात समझिए, मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब पराये, ठीक है ना, बाकी सब अन्य हो गया, ठीक है ना। तो मैं, तू, तुम, बाकी सभी, बाकी सभी में कोई नाम आ सकता है, सीता, गीता, रीता, मोहन, सोहन, बात समझे कि नहीं, फलाना ढिमकाना, दुनिया में जितना भी चीज़ है, बात समझे कि नहीं, वो सभी क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा, माने वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब बात आया, जब अकेले है तो एक वचन, दूगो है तो दूगो कैसे, मैं से दूगो कैसे बन जाएगा, मैं से बन जाएगा हम दोनों, हम दोनों, ठीक है ना। तू या तुम से बन जाएगा तुम दोनों, तुम दोनों। बाकी सभी में यहाँ पर भी क्या होगा, दो व्यक्ति का, दो का बोध होगा, बोध होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम अगर यहाँ पर हम वह लिख दिए, अगर सपोज एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा तबीयत खराब है तो पेट दर्द कर रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा आवाज़ धीरे धीरे जाएगा, तो थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, आपका काम चल जाएगा इतना से, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं वह, अगर मान लीजिए यहाँ दे देते हैं वह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह दोनों, वह दोनों, या वे दोनों, ये बन जाएगा ना, वे दोनों, वह से हो जाएगा वे दोनों। अब यहाँ हम दोनों से हम सब बन जाएगा, बहुवचन में हम सब, या इससे हम लोग भी बन जाएगा, हम लोग। उसी तरह हो जाएगा तुम दोनों से तुम सब बन जाएगा, तुम लोग बन जाएगा, तुम लोग बन जाएगा, ठीक है ना। वे लोग या वे सब बन जाएगा, वे सब या वे लोग, वे सब या वे लोग बन जाएगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखें कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने तरह का हो गया, तीन प्रकार का। बात समझे कि नहीं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जो बात करता है उसको प्रथम पुरुष कहते हैं, उसमें मात्र एक ही गो शब्द आता है, सर्वनाम आता है, वह मैं आता है, ठीक है ना। मध्यम पुरुष में मात्र एक गो आता है, तुम आता है। बाकी दुनिया का जितना बच गया वो सब क्या आ गया, वो सब अन्य पुरुष में आ गया। अब इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपको समझना है तो दिमाग में चिपकाइए। जब अकेले हैं तो एक वचन, शादी हो गया द्विवचन, बाल बच्चा हो गया बहुवचन। बस समझ कि नहीं, तो ये बड़ा क्लियर है। जब आप अकेले होंगे तो एक वचन, जब दो आदमी हो जाएंगे तो द्विवचन हो जाएगा, दो आदमी का बात हो जाएगा। और जब सभी लोग, बाल बच्चा बहुत लोग हो जाएगा घर में, ठीक है ना, तो बहुवचन, बहुत सारा बात हो जाएगा। वचन का मतलब बात है, ठीक है ना। तो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना तो क्लियर हो गया कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष क्या होता है, और ये पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार, ठीक है ना। अब देखिए हम आपको एक समझाते हैं बात, आपको निश्चयवाचक सर्वनाम और तब पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताएंगे ना, बवाल मचा दीजिएगा। चलिए आइए हम लोग समझते हैं पहले निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको छाप लीजिएगा एकदम आराम से। निश्चयवाचक सर्वनाम एकदम बिल्कुल बवाल तरीक़ा से देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे भी, मज़ा आएगा आपको। बोर्ड हिल रहा है यार, यहाँ पे इसको ठोक देते अच्छे से ना, यहाँ से उखड़ गया है, यहाँ पर ठोकना होगा सही से, ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखते क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे निश्चय, तो देख लो, नहीं तो यार वीडियो हो रहा है ना, हाँ भाई।
डर लग जाता है भाई, वीडियो होते होते पता चलता है कि रुक गया है पीछे में। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कहने का मतलब वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग, वैसा सर्वनाम जो किसी संज्ञा के निश्चित होने का बोध कराता है, होने या नज़दीक या दूरी नज़दीक या दूर स्थित होने का बोध कराता है, स्थित होने का बोध कराता है। बात समझे कि ना? उसे हम क्या कहेंगे? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना? अब समझिएगा, अब एग्जाम्पल में इसका क्या होगा। एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा, अगर मूल रूप से देखेंगे तो ये हो जाएगा वह और यह। तो कहिएगा कि सर आप पुरुषवाचक सर्वनाम में भी वह लिखे थे, इसमें भी वह लिख दिए, तो बात सही है, वह होगा, दोनों में वह होगा, लेकिन अब कंडीशन समझिए कि कहाँ पर वह जो आएगा वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, और कहाँ पर वह आएगा तो वो क्या होगा, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। दोनों में अंतर समझिएगा। ये कह रहा है क्या कि नज़दीक या दूर स्थित होने का बोध कराता है। मतलब जब अगर हमें कोई वस्तु सामने से, कोई व्यक्ति सामने से दिखाई दे रहा है और उसके बाद हम उसके बारे में बोल रहे हैं कि वह जा रहा है, देखो वहाँ पे, तो इसका मतलब वह दूर पर स्थित है, दिखाई दे रहा है, यानी वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। बात समझे कि नहीं? लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर बोल देते हैं हम कि दूध मीठा, दूध उजला होता है, बात समझे कि नहीं, वह अच्छा भी लगता है, तो दूध मीठा होता है, वह अच्छा लगता है। एक जेन्युइन स्टोरी की बात करें, हम जेन्युइन स्टोरी की बात कर रहे हैं जो सामने स्थित नहीं है, हम वो चीज़ पीछे में स्थित है, बात समझे कि नहीं, वो हमारे सामने नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे समझिए, हम एग्जाम्पल में समझाते हैं। जैसे हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो हम बात करते हैं, मान लीजिए राम अच्छा लड़का है, वह बहुत लंबा है। एक और बात करते हैं यहाँ पर, वह बहुत लंबा है। दूसरा अगर हम बात करेंगे, उसका भाई रो रहा है, वह वहाँ पर सोया है। जैसे देखो यहाँ पर 2 वर्ड, राम अच्छा लड़का है, वह बहुत लंबा है। अब हम राम के बारे में बात किए तो राम यहाँ उपलब्ध नहीं है, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है, ठीक है ना, जो हमारे सामने नहीं है, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर बात कहा गया वो सामने उपलब्ध तो नहीं है, जबकि यहाँ पर कह रहा है नज़दीक और दूर होने का बोध कराता है, ठीक है ना। तो नज़दीक और दूर होने का बोध ही नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जबकि यहाँ देखो, उसका भाई रो रहा है, वह वहाँ पर सोया है, मतलब वहाँ पर सोया है, दिख रहा है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे हम एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, दूध उजला होता है, यह मीठा लगता है, ठीक है ना। दूसरा बात करेंगे, इस टेबल पर, इधर इस टेबल पर दूध रखा है, यह बहुत मीठा है,
अब बात समझिए थोड़ा सा, आपको दिख रहा है ना नीचे वाला, मैं देख लूँ एक बार, दिख रहा है ना भाई, हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि दूध उजला है, दूध उजला होता है, यह मीठा लगता है, एक जेन्युइन कहानी है, यह सामने दूध नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। जबकि इस टेबल पर दूध रखा है, यह बहुत मीठा है, जो सामने है दिख रहा है हमारे, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए एग्जाम में याद रखिएगा, जो चीज़ हमें सामने दिख रहा है, सामने रखा हुआ है, तो वह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, हमें निश्चित दिख रहा है। लेकिन जो चीज़ हमारे पास सामने नहीं है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वह हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिमाग में घुसा कि नहीं भाई साहब? बिल्कुल चिपक गया एकदम बवाल तरीका से है। तो तुम भी जाओ क्लास में, जिसको नहीं समझ आता उसको चिपकाओ आराम से, तब ना काम बनेगा, ठीक है ना। बात इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल बवाल तरीका से हो गया, ठीक है ना। अब हम आपको यहां पे क्या करते हैं, दूसरी तरफ लेके चलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद। बस समझ गए कौन सा सर्वनाम? एक बार तो और याद रखिएगा, इस निश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए यह और वह, खूब ध्यान से रखिएगा, यह और वह, यहाँ पर वह, ये दोनों जो शब्द है ना, ये दोनों एक वचन शब्द है, एक वचन। इसका बहुवचन भी रूप होता है, बहुवचन, बहुवचन भी रूप होता है। ये, इसका बहुवचन होता है ये, इसका बहुवचन होता है वे, ठीक है ना। तो ये और वे क्या है, यह का बहुवचन ये है, वह का बहुवचन वे है, इसलिए ध्यान रखिएगा। वे लड़के, ये लड़कियाँ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी यह और यह का बहुवचन ये, वह का बहुवचन वे होगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब इतना तो क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं और उसका हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। कहाँ गया भाई? यहाँ पर मिटा लेते हैं, इसको छाप लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना, पॉज कीजिए, छाप लीजिए। अब आइए हम लोग एक दूसरे सर्वनाम की तरफ चलते हैं और उसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए कह रहा है क्या, अब हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम देख लिए, ठीक है ना। अब आता है मेरे भाई निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी वैसा सर्वनाम जिसका उपयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, यानी वैसा सर्वनाम जिसका उपयोग वाक्य में कर्ता स्वयं के लिए करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग वाक्य में कर्ता स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर बात कीजिएगा तो इसका मूल रूप होता है आप। आप, अगर एग्जाम्पल में आप आ जाता है, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन, जैसे मान लीजिए कहेगा निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम है, और उसमें से अगर एक एग्जाम्पल आप रहेगा, जैसे मान लीजिए रहेगा मैं, आप, तू, वह, इसमें से कौन निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो मैं होगा, सॉरी आप होगा, ठीक है ना। यहाँ आप का अर्थ होता है स्वयं, इसीलिए कहीं कहीं इसका अलग अलग रूप में स्वयं, खुद, बात समझे कि नहीं, खुद। तो ये सब क्या है, आपका निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं यह काम आप कर लूँगा, मैं यह काम आप कर लूँगा, बात समझे कि नहीं। अब मैं यह काम आप कर लूँगा यानी इसका मतलब ये है कि स्वयं कर लूँगा, खुद कर लूँगा। तो ये जो आप आया वो किसके लिए आया, मैं के लिए आया कि नहीं, कर्ता के लिए आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब जब वाक्य में यहाँ पर जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करेगा, वो जो सर्वनाम होगा वो क्या कहलाएगा, निजवाचक, जिससे निजता का बोध हो, बात समझे कि नहीं, जिसका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए। तो इसीलिए ध्यान में रखना है कि वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग वाक्य में कर्ता स्वयं के लिए करता है, उसे हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। इतना बवाल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल बवाल तरीका से, ठीक है ना, आप समझ जाइएगा। एक एग्जाम्पल समझिए, आप खा रहे हैं,
आप खा रहे हैं, मैं लिखूँगा यहाँ पर तुम आप खा लोगे, तुम आप खा लोगे। थोड़ा सा देखने में सेंटेंस अजीब लगेगा, लेकिन ये वर्ड ही ऐसा है कि आपको क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर तुम स्वयं खा लोगे ऐसे भी लिख सकते हो, तुम स्वयं खुद खा लोगे। बात समझे कि नहीं। तो ये सारा जो प्रयोग किया गया आपका, यहाँ आपका प्रयोग क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जबकि यहाँ पर आपका प्रयोग क्या है, निजवाचक सर्वनाम। खुद स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम। इसलिए ध्यान में रखिएगा, बात समझे कि नहीं। जब जब अपनी बारी है, ठीक है ना, अपने को एक्सप्रेस करने की बारी है किसी और के सामने, खुल के एक्सप्रेस करो, बात समझे कि नहीं। वहाँ पर तुम्हारी, बात समझे कि नहीं, कोई रोकने वाला नहीं हो, कोई टोकने वाला नहीं हो, तो समझ जाओ कि वो जो है शब्द किसका है, निजवाचक सर्वनाम का है। बस 3 को दुनिया में याद रखना है, मैं स्वयं खुद आप। मूल रूप की बात करें तो आप, ठीक है ना, उसका अलग अलग वर्जन कौन है, स्वयं खुद, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। छाप लीजिए आराम से। अब हम देखते हैं, 3 देख लिए, अब हम देखते हैं निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब क्या देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए क्या आता है, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक शब्द से पता चल रहा है कि वैसा सर्वनाम जो वाक्य में संज्ञा के अनिश्चितता का बोध कराता है। यानी वैसा सर्वनाम जो वाक्य में संज्ञा के अनिश्चित होने का बोध कराता है, अनिश्चित या अज्ञात होने का बोध कराता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। थोड़ा सा यार फ्रेश ही लिख देते रहे तो कहोगे कि कहते हैं, ठीक है ना। वैसा सर्वनाम जो वाक्य में संज्ञा के अनिश्चित होने या फिर अज्ञात संज्ञा का बोध कराता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, कोई, कुछ, ये जो होगा आपका 2 मूल अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। हम एग्जाम्पल बोल देते हैं, कुछ लोगों ने मेरा पर्स चुरा ली। कोई आपको बुला रहा है। आप सोचिए यहाँ पर 2 शब्द है, कुछ लोगों ने, बात समझ नहीं, जिसमें से एक वर्ड है कुछ, यहाँ कोई, ठीक है ना। कोई आपको बुला रहा है, कोई ना कोई संज्ञा होगा जो उसको बुला रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन उसकी उस संज्ञा के बारे में हमें पता नहीं है। कुछ लोगों ने मेरा पर्स मार लिया, ठीक है ना, लेकिन कोई ना कोई आदमी मारा होगा, कोई ना कोई व्यक्ति, बात समझ नहीं, होगा, कोई ना कोई संज्ञा होगा ही होगा, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं है। तो अज्ञात संज्ञा हुआ कि नहीं हुआ। तो जब हमें किसी संज्ञा के बारे में कुछ पता नहीं होता है और उसके बारे में कोई वर्ड यूज किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आई होप कि ये बात बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद, बात समझ के नहीं, जैसे जैसे कभी मान लो कभी किसी को एक बात याद आया हमको यहाँ पर इसको समझने के लिए, बात समझे कि नहीं, इस पर बहुत सारी गाना बना हुआ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के ऊपर, बात समझे कि नहीं। एग्जाम्पल में अगर आपको पता चल रहा, कुछ दिमाग में आ रहा है भाई साहब, तो कमेंट बॉक्स में छापो, देखते हैं कितने लोग को एग्जाम्पल समझ आ रहा है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे एक और है, निश्चयवाचक के बाद अगर हम लोग बात करें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक यहाँ पर सटा कर लिख दे रहे हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये 5वां नंबर है, 6ठा नंबर और देखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, बस ये तुमको लिख लेना है, ठीक है ना।
प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। यानी वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उससे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हुआ? अब समझिए इसको आराम से। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मूल रूप से दो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। वो कौन कौन क्या होता है? तो क्या, कौन या क्या। जैसे कौन से क्या पता चलता है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन बोल रहा है, कौन क्या बोला है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन तुम्हारा, समझे कि नहीं? तो क्या हो सकता है? तो ये जो कौन है ना मेरे भाई, ये प्रश्न पूछता है। बस समझे कि नहीं? क्या खाए हो, क्या लाए हो, हाँ क्या कर रहे हो। तो ये सारा जो शब्द है ये क्या करता है भाई साहब? प्रश्न का बोध कराता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम बिल्कुल। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि मूल रूप से कितने प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा? तो 2 ठीक है ना। कौन कौन होगा? तो क्या और कौन, ठीक है ना। ये 2 होगा। अब आगे वो लास्ट बच जा रहा है, वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। अब उसको समझिएगा थोड़ा सा, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, छाप लीजिएगा आराम से। अब उसको समझिए, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। मज़ा आएगा आपको। देखिए ना, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। 6ठा नंबर लास्ट है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखिए, वैसा सर्वनाम जो वाक्य में दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। जो शब्द वाक्यों में दो शब्दों के बीच क्या कहता है? वैसा सर्वनाम जो वाक्यों में दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है। जैसे देखिए, मैं बोलता हूँ, जो करेगा, या फिर मैं बोलता हूँ जैसे हम वर्ड बोलते, अगर मूल रूप से बात किया जाए तो जो एवं सो। अगर संबंधवाचक सर्वनाम के मूल सर्वनाम की बात करें तो 2 होता है, जो और सो। बात समझे कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करें, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। तो अब यहाँ 2 वर्ड आया, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। बात समझे कि नहीं? अब यहाँ वो बार बार आप लोग जब शब्द पढ़ते होंगे तो जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, ठीक है ना। तो ये वो लगाना गलत हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ ओरिजिनली क्या हो जाएगा आपका? सो सही होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वाला बात आपको समझ आया होगा। जैसे कि आपको देखे कि संबंधवाचक सर्वनाम टोटल कितने होंगे? 2 होंगे, जो और सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम कितने होंगे? 2 होंगे, क्या और कौन। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम 2 होगा, ठीक है ना, कोई कुछ। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे, निजवाचक सर्वनाम अकेले होता है, वो होता है आप, ठीक है ना। उसके बाद में भी कोई होता है, वो होता है स्वयं, खुद, ठीक है ना। अगर उसके बाद की बात करें हम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो वो भी 2 होता है, तू और मैं, ठीक है ना।
और एक और बच जा रहा है, वो क्या हो जा रहा है आपका पुरुषवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह और वह होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टोटल सर्वनाम कितना हुआ? 11 होगा। आई होप कि ये दोनों जो चीज़ है आप लोगों को हम समझाएं, बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं, इसलिए ज़्यादा मैं आपको तेज़ में बोल नहीं पा रहा हूँ जहाँ, ठीक है ना। आई होप कि लेकिन जो भी बोले, जो भी आपको पढ़ाएं वो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो अच्छे से तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो।